अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद गुजरे 3-4 रोज़ हो गए, पर अभी तक उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो चल रहे हैं। इस ईद पे जो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आए वो ससुराल की शिकायत नहीं है। जिस तरह एक इस्तिलाह आपने सुनी होगी कि जब पहली डिलीवरी के बाद आमतौर पर बच्चियों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, यानी इस दफ़ा मुझे एक नई इस्तिलाह जो समझे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है पोस्ट ईद डिप्रेशन। वो बेशतर बच्चियाँ जिनकी शादियाँ इस साल या पिछले साल, जो नई नवीली दुल्हन है, इस डिप्रेशन का शिकार वो हुई। जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए, तो आम तौर पे ये बेटियों जैसी हो जाती हैं। आप उनके साथ बिल्कुल एक इट्स लाइक अ फैमिली। तो उनको मैं सजेस्ट करता होता हूँ कि वो 1-2 साल के बाद जो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है वो लें। लेकिन इस दफ़ा उनमें से बहुत सी बच्चियों ने ईद के मौके पे पोस्ट जो है मैरिज काउंसलिंग वो ली, क्योंकि देवर इन डिप्रेशन। अच्छा, अब आप सोचें डिप्रेशन नई नवीली दुल्हन को ससुराल में किस बात का हो सकता है। अगर कुछ दोस्तों की शादियां इकट्ठी हुई और एक अपने मियाँ के साथ हाथों पे मेहंदी लगा के गाड़ी में जा रही, हाथ में हाथ पकड़े उसकी तस्वीर बना के स्टिक्स लगा रही है, और दूसरी का मियाँ अवेलेबल नहीं है, तो डिप्रेशन होगी। एक के मियाँ ने अपने बीवी को, नई नवीली दुल्हन को, 1 साल की 1.5 साल की, जब सब नई नवीली ही कहलाएंगी, उसको गजरे ला के दिए, चांद रात पे लेके गया। अच्छा, मुझे पर्सनली चांद रात पे शॉपिंग बहुत नापसंद है, मैं बड़ा गुस्सा करता हूँ। लेकिन अब हौले हौले अंदाज़ा होता है कि जिनके हार्मोन्स नॉर्मल हैं और उनमें जो लव और अफेक्शन और जो ताल्लुक़ की और कुर्बत की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें खुशी उन चीज़ों से मिलती है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे आपके अंदर वो सेंसेशन कम होती जाती है। तो सब लड़कियां जो ब्याही जाती हैं ये चाहती हैं कि उनका मियाँ खुशी वाले दिन अवेलेबल हो। जो नहीं अवेलेबल हुए वहाँ ये डिप्रेशन हुई। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, बहुत सी वो लड़कियां जो अपने घरों में बहुत सौखी और आसूदा थीं, उनको 20-20, 25-25 हज़ार ईदी हो जाती थी। वालिद साहब अलग देते थे, माँ अलग देती थी, बड़े भाई अलग देते थे, मंजिलें अलग देते थे, तो बच्चियों की ऐश हो जाती है। उनमें से कई बच्चियों ने इस बार शिकायत की कि हमारी नंदों ने कह के लगा के हमारा मजाक उड़ाया, ईद वाले दिन माँ और बाप आए या ईद के अगले दिन आए और ईदी लेके नहीं आए, कपड़े लेके नहीं आए, और आके 5,000 दूल्हे को थमा दिया, 5,000 लड़की को थमा दिया। उनमें से 2 बच्चियों ने अपने घर फ़ोन करके पूछा कि अम्मा आपने मेरे साथ ये क्यों किया। तो उसने कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा था कि इन्होंने चौड़ ना करो ससुराल वालों को। आप सोचिए कि भाभी उस घर में पूरा साल खा रही है, कपड़े ले रही है, पहन रही है, सब उस घर का एंजॉय कर रही है, पर उस घर की गई बेटी को एक ईद के मौके पे उसने ईदी देने नहीं दे रही। ये बेशतर भाभीयों का मामला होता है, छोटे दिल, छोटा ज़र्फ, छोटा दिमाग। तो उसने फिर बच्ची ने ये कहा, अपनी माँ से कहा कि सारी उम्र मैं आपके घर में रही, आपने मुझे आदत डाली, आप ईद अलग देते थे, अब्बा अलग देते थे, भाई अलग देते थे, लाड और प्यार को यानी मेरी जो मेमोरी में ये हक के तौर पे महफूज है। और इस दफ़ा आपने क्या किया, कुछ 20-25 हज़ार के मुतबादल 5,000 मुझे पकड़ा दिया। ना मेरा कोई सूट आया, ना मेरी कोई ईदी आई, ना मिठाई आई, ना फ्योनी आई। ज़ाहिर ये सारी चीज़ें मिठाई के तौर पे। तो इन सारी बच्चियों को पोस्ट ईद डिप्रेशन का सामना है। इनमें से यानी जो मेरे पास केसेस आए हैं, बहुत कम है कि जिन्होंने ससुराल की हो बदखुई कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अच्छा, ये जो बच्चियां हैं नई नवीली भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं, और उन सब को जो मुझे अब समझ आया है कि ये सब की सब इनकी एक ही डिमांड, उनके बच्चों की भी, कि मियाँ सारे साल अपनी मर्ज़ी करते हैं और दोस्तों के साथ और इधर और उधर, पर ईद वाले दिन दे शुड बी अवेलेबल। उन्हें अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
कुछ सवाल आए हुए थे कि सर आपकी ईद कैसे गुजरी, क्या आपने अपने बच्चों को टाइम दिया। तो हुआ ये कि जो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ ईद की नमाज सुबह 6:30 थी, और मैं चूँकि इत्काफ़ भी बैठा था तो बहुत सारे लोगों से नई तारुफ हुआ, नई दोस्ती हुई, तो एक एक्साइटमेंट भी होती है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप भी इधर नमाज़ पढ़ी। उसने कहा नहीं, मैंने यहाँ नहीं पढ़नी, जहाँ मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ मैं वहीं पढ़ूँगी ईद की। तो मैं फिर 6:30 चला गया। वहाँ से मिल मिला के जब मैं कुछ 7 बजे के करीब 7:15 वापस आया तो बच्चे तैयार थे, और मैं ना चाहते हुए भी अब उनकी खुशी के लिए, ड्राइवर हमारा छुट्टी पे चला गया, ज़ाहिर वो गोजरे से है तो उसने भी ईद के लिए जाना था, तो हमने यहाँ से गाड़ी निकाली और 5-7 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है हाउसिंग सोसाइटी उसकी मस्जिद पहुँचे तो पता चला वहाँ भी 7 बजे हो गई है। फिर वहाँ से हम मंसूरे गए, पता चला वहाँ भी 7:30 बजे हो गई है। तो तब तक मेरी वाइफ का मूड काफ़ी डिस मूड हो चुका था कि आपने अपनी ईद में हमारी ईद वो कर दी। मैंने उस पर आर्गू नहीं किया, पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे ईद पढ़नी है, जहाँ मर्ज़ी पढ़ाए। सॉरी, वैसे आपको पता ना, जैसे जुमे के लिए कदम कदम जाने का अजर होता है, जितने कदम जाते हैं, तो होपफुली ईद के लिए भी ऐसे ही जब आप जाते हैं एक रास्ते से जाते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर आप पढ़ते जाते हैं, तो दूसरे रास्ते से वापस आते हैं। तो हम अपने घर से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर बादशाही मॉस्क में पहुँचे, और वहाँ पहुँच के ज़ाहिर पार्किंग से मस्जिद काफ़ी दूर है, बट बच्चे और बेगम दे वर फुली एक्साइटेड, दे वर वेरी हैप्पी। उनको लेके हम वहाँ पहुँचे, जूते हमने जमा कराए, और जूतों के भी ढेर सारे पैसे। अच्छा, इस मामले में कभी परवाह ना किया करें कि जूते साल लिए फिरे, वहीं बाहर जमा कराए, अंदर गए, फिर उनको ख़वातीन का जो पोर्शन था वहाँ उनको बिठाया, बल्कि पहले पूछा किसी ने वाशरूम जाना हो, वज़ू ताज़ा करना हो। ये मर्द का काम है कि वो पूछे अपने साथ जीने वाले बच्चों से, बच्चियों से और अहलिया से। अच्छा, फिर जब वो नमाज हो गई तो ज़ारा मैं मर्दाने में बैठा था, फिर मैं उठ के गया, मौलवी साहब भी खुतबा दे रहे थे, तो मैंने बेटी को बुलाया और कहा कि रश बहुत ज़्यादा है। गवर्नर भी वहीं आया हुआ था, और हज़ार, मतलब इतनी बड़ी मस्जिद है, मैंने तो खुद ज़िंदगी में पहली दफ़ा वहाँ नमाज़ पढ़ी, लेकिन इट वाज टू मच, बहुत लोग थे। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा से कहें अगर अभी निकल चलें तो दरवाज़े से निकलना आसान होगा, वरना फिर आधा घंटा हम अंदर फंसे रहेंगे। तो वाइफ उस वक्त खुतबा सुन रही थी, उसने देखा और कहा नहीं, मैंने कहा ओके, मैं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद दूसरी बेटी की मेरी आंखें 4 हुई, तो मैंने उसे कहा कि रश है, मारे जाएंगे। उसने अपनी अम्मा से कहा, वो दुआ मांगती मांगती उठी। अच्छा, फिर अभी लोग दुआ मांग रहे थे तो हम वहाँ से उठ के दरवाजे तक पहुँचे, और फिर दुआ हो गई, और उसके बाद ज़ाहिर है जो एकदम हजूम बाहर निकले, हमने जूते लिए, फिर फ़लस्तीन और गज़ा का वो जो मफरल था वो हम तीनों ने पहना, वाइफ ने सर पे बांधा, तस्वीरें मुराद बनाई, स्टिक्स उन्हें ली, फिर साथ अल्लामा इकबाल साहब को सलाम करने गए। वहाँ जाके रास्ते में हमज़ा साहब आ गए, उन्होंने अचानक पता नहीं कैसे पहचान लिया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, हमज़ा एजाज जो पाकिस्तान हार्डवेयर वाले, फिर उनके साथ तस्वीर बनी, फिर वो जो गार्ड था लंबा कुछ 6.25 फुट का, उसके साथ बनी। तो फिर हम वहाँ से वापस चलते हुए जब पहुँचे गाड़ी में, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा मन तो यह है कि आपको अंदरूनी शहर में नाश्ता कराऊँ, लेकिन जो अंदरूनी शहर की सौगातें हैं अब तीनों में से किसी ने नहीं खानी, ना पाए, ना वहाँ की जो वो होती है निहारी वो, ना हलीम, तो आपको फिर अनारकली ले चलता हूँ। तो वहाँ से उनको फिर मैं पुरानी अनारकली लेके गया। इन सबको फ़लूदा पसंद है, वहाँ से फिर इनको फ़लूदा खिलाया, फिर वहाँ से हम घर वापस आए। 3.5 घंटे लगे, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊँ, मेरा जिस्म चूर हो गया थकावट से, पर उनको मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, और दे वर हैप्पी, सो आई वाज हैप्पी। उन्होंने मुझे इस जब मैं इत्काफ़ में था तो सब ने अपनी अपनी दुआएं लिख के दी। ये मेरी वाइफ ने लिख के दी कि उनके लिए मांगें, ये मेरी जो बड़ी बेटी की थी वो दुआ थी, फिर छोटी बेटी की दुआएं थी। तो उसमें से एक दुआ ये भी थे, अल्लाह इस दफ़ा हमारी ईदी दुगनी कर दे। तो फिर मैंने उनकी ईदी दुगनी की, वाइफ ने भी दुगनी कराई थी, तो वाइफ को फिर 10,000 मिले,
बेटियों को 2-2 हज़ार मिले और यूँ देवर हैप्पी। अब सोचिए कि एक दिन, अच्छा मैं अपने किसी दोस्त की तरफ नहीं गया और जिनकी तरफ जाना था अगले दोस्त गए, पर ये दिन अगर आप अपने बीवी बच्चों के लिए स्पेयर कर लेते हैं तो फिर उनको ये जो पोस्ट ईद डिप्रेशन है ये नहीं होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।